नमस्कार, झारखंड में आपका स्वागत। मैं राहुल ओझा आपके साथ। रांची से बड़ी खबर है, जहां सीएम हेमंत सोरेन को केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी ने फिर से समन भेजा है। जमीन से जुड़े मामले में पूछताछ के लिए 27 जनवरी से 31 जनवरी तक पूछताछ के लिए समन भेजा गया है। ईडी की ओर से 29 जनवरी तक पूछताछ के लिए समय बताने को कहा गया है। बता दें कि इससे पहले 20 जनवरी को ईडी ने सीएम आवास में जाकर हेमंत सोरेन से पूछताछ की थी। करीब 7.5 घंटे तक चली इस पूछताछ में जमीन घोटाले से जुड़े मामले में पूछताछ की गई थी, जिसके बाद एक और बार पूछताछ की संभावना जताई जा रही थी। और अब जब ईडी ने पूछताछ के लिए दोबारा समन जारी किया है, ऐसे में झारखंड की सियासत फिर गरमा सकती है। हेमंत सोरेन को ईडी की ओर से एक बार फिर नया समन भेजा गया है और नए समन के आलोक में मुख्यमंत्री को अपना बयान 27 जनवरी से 31 जनवरी तक ईडी के अधिकारियों के सामने दर्ज कराना है। साथ ही 29 जनवरी तक मुख्यमंत्री को यह बताना है कि वह अपना बयान ईडी दफ्तर आकर दर्ज कराएंगे या फिर उचित स्थान के बारे में खुद बताकर ईडी के अधिकारियों को इसकी जानकारी शेयर करेंगे। आपको बता दें कि 20 जनवरी को 8वां समन के तहत मुख्यमंत्री से ईडी के अधिकारियों ने लंबी पूछताछ की थी और मुख्यमंत्री आवास पर ही ईडी अधिकारी पहुंचे थे सवालों की लंबी सूची लेकर, जिसमें 7 घंटे तक लगातार मुख्यमंत्री के सामने सवालों को रखा गया था और मुख्यमंत्री ने उन सवालों का जवाब दिया था। लेकिन शायद सवालों के जवाब पूरी तरह ईडी को नहीं मिल पाए हैं, जिसके बाद अब ईडी की ओर से एक नया समन मुख्यमंत्री को भेजा गया है। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18, रांची। तो ईडी की ओर से सीएम हेमंत सोरेन को नया समन जारी किया गया है। अब आपको बताते हैं कि ईडी की ओर से भेजे गए समन में आखिर क्या कुछ कहा गया है। तो ईडी ने सीएम हेमंत सोरेन को फिर से एक बार समन भेजा है। नए समन में फिर पूछताछ के लिए बुलाया गया है और तारीख भी दी गई है। 27 से 31 जनवरी तक पूछताछ का समन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को जारी किया गया है। सीएम से ईडी ने पूछताछ का समय मांगा है। 29 जनवरी तक समय बताने को कहा गया है। तो ये तारीख भी दी गई है। और इससे पहले की अगर बात करें तो इससे पहले सीएम हेमंत सोरेन से एक राउंड की पूछताछ हो चुकी है। 20 जनवरी को ईडी ने पूछताछ की थी। सीएम आवास ईडी के अधिकारी पहुंचे थे और वहीं पर पूछताछ की गई थी। बता दें कि करीब 7.5 घंटे तक पूछताछ और लंबी पूछताछ चली थी। जमीन से जुड़े हुए मामले में कई सवाल पूछे गए थे। सवालों की एक लंबी फहरिस्त लेकर के ईडी पहुंची थी। अब फिर से सीएम से सवाल ईडी करेगी। अब ये पूरा मामला क्या है वो भी हम आपको एक एक करके बताते हैं। तो दरअसल बड़गाई में बरियातू पहाड़ की जमीन का यह पूरा मामला है। ईडी के पास जमीन से जुड़े साक्ष्य बताए जा रहे हैं। बड़गाई का पूर्व राजस्व कर्मी भानु, जिसकी गिरफ्तारी हुई है। लैंड स्कैम में ईडी ने भानु को गिरफ्तार किया। आदिवासी जमीन की खरीद बिक्री से यह पूरा मामला जुड़ा हुआ है और इसी मामले को लेकर के एक बार फिर से समन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के लिए जारी किया गया है। तो सीएम हेमंत सोरेन को ईडी की ओर से जारी नवे समन पर सियासत भी गर्माती दिख रही है। बीजेपी विधायक सीपी सिंह ने कहा है कि ईडी के समन की अनदेखी से ही समन की संख्या बढ़ती जा रही है। उन्होंने कहा कि कानून अपना काम कर रहा है। वहीं जेएमएम प्रवक्ता मनोज पांडे ने नवे समन पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है और कहा है कि केंद्र सरकार के इशारे पर फाउल गेम खेला जा रहा है। इससे पूरे राज्य में असंतोष पनप रहा है, जो आने वाले समय में खतरनाक साबित हो सकता है। ईडी के नजरों में माननीय मुख्यमंत्री जी कितना गुनाहगार है या नहीं है, ये तो जानकारी बाद में मिलेगी। लेकिन अभी तक तो जो जानकारी मिल रही है भाई, उसके अनुसार ईडी के नजर में वो गुनाहगार है। तभी तो ईडी इतना समन पर समन भेज रहा है, अन्यथा समन क्यों भेजता है। मैं यही कहूँगा कि भाई कानून अपना काम कर रहा है, उसे काम करने देना चाहिए। स्तर इतना गिर सकता है, नैतिकता इतनी गिर सकती है। राजनीतिक लड़ाई राजनीति के मैदान में होनी चाहिए, लेकिन ये फाउल गेम केंद्र सरकार की तरफ से उनके इशारे पर खेली जा रही है। जो एक जनाधार वाले नेता से राजनीतिक रूप से परास्त नहीं कर पाते हैं तो इस तरह के हथकंडे अपनाए जाते हैं। जब पूछताछ हो गई, सभी बिंदुओं पर पूछताछ हुई, जो भी क्वेश्चनायर वो लेके गए थे सभी का जवाब हमारे माननीय मुख्यमंत्री ने दिया। तो 3 दिन के बाद ही ऐसा कौन सा सपना आया, ऐसा कौन सा प्रश्न सामने आ गया जिसकी जवाब उनको चाहिए।
आज से झारखंड सरकार की महत्वाकांक्षी अबुआ आवास योजना की शुरुआत हो रही है। खूंटी से सीएम हेमंत सोरेन इसकी लॉन्चिंग करेंगे। तोरपा प्रखंड के एनएचपीसी मैदान में से लेकर कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इसके जरिए कच्चे मकान में रहने वालों को पक्का आवास सरकार देने जा रही है। आज लॉन्चिंग के साथ खूंटी और सिमडेगा के करीब 8,000 लाभुकों को योजना की पहली किस्त की राशि भी दी जाएगी। मुख्यमंत्री के आगमन की तैयारी को लेकर प्रशासन पूरी तरह से तैयारी में जुटा हुआ है। डीसी ने मैदान में निर्मित भव्य पंडाल का निरीक्षण किया और आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए। बता दें कि अबुआ आवास योजना के जरिए झारखंड के हर जरूरतमंद को 2027 तक पक्का आवास देने का लक्ष्य रखा गया है। यह तोरपा प्रखंड में ये जो कार्यक्रम है, इसमें खूंटी और सिमडेगा दोनों जिलों के लाभुकों का आगमन होगा और माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा उनको स्वीकृति पत्र वितरित होगा। तैयारियां हमारी लगभग पूर्ण हैं और यहाँ के जनप्रतिनिधियों का भी सहयोग है और पदाधिकारियों ने अपनी पूरी शिद्दत से यहाँ पे काम किया है और हम लोग कार्यक्रम को लेकर के पूरी तरह तैयार हैं। सुरक्षा के लिए हम लोगों के पास पर्याप्त मात्रा में फोर्स है। मैजिस्ट्रेट्स की भी डिप्यूटेशन कर दी गई है। साथ ही साथ यहाँ पर हम लोग लगातार नज़र बनाए हुए हैं। अब आपको बताते हैं कि आखिर अबुआ आवास योजना क्या है। तो झारखंड में अबुआ आवास योजना की शुरुआत हो रही है। खूंटी से अबुआ आवास योजना की लॉन्चिंग सीएम करने वाले हैं और इस साल 2 लाख लाभुकों को लाभ देने का लक्ष्य रखा गया है। 20 लाख से अधिक लाभुकों को अबुआ आवास मिलेगा। 2027 तक सभी जरूरतमंद को अबुआ आवास सरकार देगी। पूरे झारखंड से करीब 31 लाख आवेदन इस योजना को लेकर के मिले हैं। पहले चरण में खूंटी और सिमडेगा को इसका लाभ मिलेगा। खूंटी के 3,887, सिमडेगा के 4400 लाभुकों को इस योजना का लाभ मिल पाएगा। अब आपको बताते हैं कि आखिर अबुआ आवास योजना में सरकार सहायता कैसे करेगी। तो झारखंड सरकार की अबुआ आवास यह योजना है और इस योजना को लेकर के मुख्यमंत्री बार बार कहते भी रहे, कच्चे मकान में रहने वालों को पक्का आवास दिया जाएगा। 2 लाख रुपए की सहायता प्रति आवास सरकार देगी। 3 कमरों का पक्का मकान सरकार बनाएगी और 3 कमरे के साथ रसोई घर और शौचालय की भी सुविधा इस अबुआ आवास योजना में होगी। 23 जनवरी को आवास योजना की पहली किस्त जारी होनी है। पहली किस्त में लाभुकों को 30,000 रुपए मिलेंगे। दूसरी किस्त की अगर बात करें तो लिंटल कार्य के लिए 50,000 रुपए दिए जाएंगे। तीसरी किस्त में छत ढलाई के लिए 1 लाख रुपए दिए जाएंगे। यानी कि आप जैसे जैसे मकान बनाते जाएंगे वैसे वैसे आपको किस्तें मिलती जाएंगी। आवास पूर्ण होने पर 20,000 की चौथी किस्त सरकार की तरफ से आपको मिल जाएगा, जो लाभुकों को सीधे बैंक खाते में ये ट्रांसफर कर दी जाएगी। तो खबर धनबाद से है, जहां बैंक